Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the time period of a vibration magnetometer is t naught. Its magnetic magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1 by 3 of the initial magnet. The time period now will be first one is 3 t naught by root 3 t naught by 3. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं वो लिख लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारा होगा टाइम पीरियड का. ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसे दिया जाता है, टी नॉट अगर हम लोग माने इनिशियल टाइम पीरियड, सो दिस विल बी गिवन बाय 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम इंटू बी एच. बी एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब यहाँ से एम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है. अब यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन में देखें तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि टाइम पीरियड टी है. दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई और इसको हम मान लेते हैं आई डैश डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू बी एच. ठीक है, अब यहाँ पे आई डैश का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, आई डैश का वैल्यू इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ आई. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डैश विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई और m डैश जो है ये कितना है m बाई 3. ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे. सो दिस विल बी 2 पाई रूट अंडर आई डैश इज नथिंग बट 3i एंड दिस इज m बाई 3 इंटू बी एच. ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9. हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट अंडर ऑफ 9i m बी एच. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड विल बी नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी एच. ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इसको अगर हम लोग इस वाले से कंपेयर करें, ये जो हमारे पास इनिशियल टी नॉट में लिखा है तो ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी नॉट. ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन को चूज करें. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1 दैट इज 3 टाइम्स टी नॉट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.